आइए चलते हैं, देखते हैं आज हमने 11 चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारा 11 चैप्टर होने वाला है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्या होने वाला है? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर नेटवर्क इशूज हैं आपके पास, तो हमने उसे चेक किया। नेटवर्क इशूज हमारे पास ही थे, जिसकी वजह से लाइव क्लास अटेंड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और नेटवर्क इशूज को खत्म करने के लिए हमारे मैनेजमेंट लगे हुए हैं। प्रश्न देखते हैं। जो हमारा प्रश्न आज होने वाला है वो त्रिज्यीय खंड से संबंधित होने वाला है। ठीक है, त्रिज्यीय खंड आपका है, ये भी आपका त्रिज्यीय खंड है। ठीक है, अगर इसको बना दिए एक मतलब एक वृत्त का छोटा सा खंड ही क्या कहलाएगा? त्रिज्यीय खंड के रूप से कहला सकते हैं, जो एक आठ त्रिज्याओं के माध्यम से बने हों। ये आपका थीटा कोण पे बनेगा, थीटा कोण बनाएगा भाई, और ये आपकी जो है त्रिज्याएं हैं कि नहीं? इसी पे आपके प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 सेमी त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या कितनी दिया है? 6 सेमी, 6 सेमी, और थीटा आपको दिया है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, और आप क्षेत्रफल जानते हैं त्रिज्या खंड का कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? पाई आर स्क्वायर हो गई। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहता है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपको त्रिज्या का मान पता है 6 सेमी और थीटा का मान पता है आपको 60 डिग्री। पता है कि नहीं पता? चलिए सर पता होगा। ठीक, आपको r बराबर 6 सेमी पता है, थीटा बराबर 60 सेमी पता है। अब जब आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। क्षेत्रफल पे क्या ज्ञात कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा का मान आपको, चलिए वो फार्मूला लिख दे रहे हैं, थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान आपको 60 दिया है और 360 इसका मान है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आपको बताया है कि 22/7 ही लेना है, कुछ दूसरा ना लीजिएगा। ठीक है, कितना लेना है? 22/7 लेने हैं। अब आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6 क्या हो जाएगा? 6 × 6 हो जाएगा। 0 से 0 को कैंसिल कर दिए, 636 हुआ, 1 6 से 1 6 को निकाल दिए। अब 122 में 6 से गुणा कर दीजिए, 132/7 आ गया। अगर आप आंसर देना चाहते हैं इसी को सेमी स्क्वायर से आंसर दे दें, या नहीं देना चाहते हैं इसका डिवाइड करके दे दीजिए। बस ये आपका आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चैप्टर 11 का पहला क्वेश्चन आपको ये था त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन हमने लाइव क्लासेस में भी अटेंड करवा दिए थे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क इश्यूज की वजह से, जो बच्चों के पास सही से नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से हमारी आवाज भी नहीं पहुंच पाई। इस वजह से ये वीडियोज दोबारा अपलोड कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न पे। चलिए सर, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया सर? एक बार बता दीजिए समझ में आ गया? ठीक, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेमी है और पाई बराबर 22/7 दिया है। ठीक है सर, ओके सर, कोई प्रॉब्लम। दूसरा क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश यानी कि आपका ये चतुर्थांश होगा। ठीक है, और इसका व्यास दिया है, यानी कि d। व्यास को किससे डिनोट करते हैं? d से। चलिए सर हिंदी में लिख दे रहे हैं। व्यास कितना दिया है आपका? 22 सेमी, और आपको त्रिज्या निकालना है। माना त्रिज्या r है, और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का क्या होता है? आधा होता है। तो व्यास का आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 11 सेमी हो गया। यानी कि ये त्रिज्या है आपकी, ये 11 सेमी आई कि नहीं आई? और यहाँ थीटा का मान आप जान रहे हैं 90 बनेगी। ओके सर, आप क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। क्षेत्रफल क्या है आपका? थीटा बटे 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया है? 90 दिया है, और 360 रहेगी। पाई यानी कि 22/7 लेना है। आर स्क्वायर यानी कि 11/11 कर दीजिए, 0 से 0 काट दिए, 9 चौक 36 हो गया। इसको काट दीजिए 2 से, ये देखिए 11 का क्यूब आ गया। 11 का क्यूब आ गया। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, ठीक है। और 7 गुना कितना हो जाएगा? 14 होगा। ये आपका सेमी स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको
डिवाइड करके बता दीजिए। एक बार बता दिए, सबको समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया सर। ठीक है, क्या किया जाए भाई, गर्मी हमें भी है, ठीक है, गर्मी हमें भी लग रही है। चलिए सर इरेज करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई, भाई सबके हाथों में घड़ी है, देखिए हमारे हाथों में भी घड़ी है, दिख रही है? चलिए देखिए आप अपने घड़ी को देखिए। चलिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, एक घड़ी है, थोड़ी बड़ी घड़ी बना दिए हैं, हाथ वाली है, दीवार वाली है, इसकी जो सुई की लंबाई है वो कितना दिया है, 14 सेमी। चलिए 2 3 4 5 6, देखो भाई घड़ी नहीं बन पा रही है, हाँ? और 7 8 9 10, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिसकी सुई की लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल इस सुई द्वारा जो होता है, इसकी 5 मिनट, मान लीजिए पहले 12 पे था, अब 1 पे गया, भाई यही दूरी तो तय किया है कि नहीं किया है? अब जो इसकी सुई की लंबाई है ये आपको 14 सेमी दिया है, 14 सेमी यानी कि आपकी त्रिज्या के रूप में आपका 14 सेमी आ गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है सर? ठीक 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 ठीक, ओके। अब ध्यान दीजिए, अब ये सर कैसे पता चलते कि इसके अंदर का कोण कितना होता है? हालांकि हम वैसे ही आपको बता सकते हैं कि ये दो संख्याओं के मध्य का कोण कितना होता है, लेकिन हम ज्ञात करके बता दे रहे हैं। चलिए ज्ञात करके बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं, तीसरा प्रश्न, आप जानते हैं कि 1 मिनट में घड़ी, सॉरी 1 घंटे में घड़ी 360 डिग्री का कोण बनाएगी, 360 अंश बनाती है कि नहीं बनाती है। अब अगर 1 घंटे से देख रहे हैं, अब अगर यानी कि 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहाँ से अगर 1 मिनट की बात करें तो 360/60 होगा कि नहीं होगा? अब हमें चाहिए कितना, 5 मिनट का डिस्टेंस हो रहा है, ये 5 मिनट का आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ये हुआ 6 बचे 30 अंश, यानी कि जो इनके मध्य का कोण बना ये आपको कितना मिला, 30 डिग्री मिला, आपको 30 अंश मिला, ठीक है, मिला कि नहीं मिला? चलिए सर अब आप क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, θ/360 गुणे πr², θ/360 गुणे πr²। ध्यान दीजिए थीटा का मान आपको 30 आ गया और 360 हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ? और पाई का मान 22/7 रखने हैं आपको, देख लीजिए सर एक बार 22/7 ही तो दिया है जी, 22/7 का प्रयोग करेंगे और r का यानी कि 14 गुणे 14 का प्रयोग कर देंगे, 7 गुना 14 हो गया, 12 हो गया, होगा कि नहीं होगा? और भी कर सकते हैं, देख लीजिए किससे काटा जाए, किससे काटा जाए, 2 से काट दे, 2 6 12, तो 1 कम 2 हो गया, ठीक है, ये 2 3 6 होगा और 11 होगा, अब नहीं कटेगा सर, तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 1 कम 14 हो गया, 80 14 कम 14 1 15 और 3 1 कम 3 हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लीजिए, अगर थोड़ा रहने दीजिए, आपका ये सेमी स्क्वायर का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे का। ठीक सर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है सर, ये आपके 3 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। चौथे प्रश्न पे देखिए क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र, कोई जीवा केंद्र 1 जीबी चला जाएगा, 1 जीबी से ऊपर जा रहा है, एक बार जाने लगे। 1 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है सर। ठीक है, ठीक, अगले प्रश्न देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि और आपके साइंस का भी क्लास और इंग्लिश की भी क्लास चलने वाले हैं। बाकी हमारा टाइम तो नेटवर्क इश्यूज में ही बीत गए हैं, इस वजह से आप बहुत ही कम क्वेश्चंस देख पाए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सेशन को लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। शेयर और लाइक करना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है सर, बाय बाय बाय। ठीक।